नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने संधि के बारे में और संधि के भेद के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने स्वर संधि के भेद बताए थे और स्वर संधि का पहला भेद दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा था। आज हम गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखें। गुण संधि देखें किसे कहते हैं। जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा और दीर्घ का अर्थ है बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री आए तो कह रहे कि जब छोटा आ बड़ा आ आए उसके बाद छोटा या बड़ा, ह्रस्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा अक्षर, जैसे छोटी ई आए या बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए या री आए, तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। तो बच्चों, आपने गुण संधि की परिभाषा समझी कि जब छोटा आ बड़ा के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, री आए तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर ए और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर हो जाता है। इसे ही बच्चों गुण संधि कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के द्वारा बताया है कि छोटा आ धन ई बराबर ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गज धन इंद्रह बराबर गजेंद्र शब्द हुआ। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहले शब्द के अंत में छोटा आ है। आप देख रहे हैं उच्चारण करते समय गज आ आया, आ है धन, और दूसरे शब्द के शुरू में ई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए हो गया। तो ए को हमने मात्रा के रूप में लगाया किस पर, जा पर, तो क्या बना शब्द गजेंद्र। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में आ है, दूसरे शब्द के शुरू में ई है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो गई, ए हुआ। तो ए को हमने मात्रा के रूप में ही बच्चों इसका हम प्रयोग करते हैं। तो एक मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र शब्द बना। इसी तरह से आप देखिए आ के साथ अगर बड़ी आता है, पहले शब्द के अंत में छोटा आता है, दूसरे शब्द के शुरू में ई आती है, तब भी ए ही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आ धन बड़ी ई बराबर ए। तो ए को हमने मात्रा के रूप में लगाया तो गण धन ईशाह बराबर गणेशा शब्द बना। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है बच्चों, जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले शब्द के अंत में आ है, छोटा आ है धन, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई है, तो बराबर ए हो गया। तो यहाँ पर हमने ए की मात्रा के रूप में, ए को मात्रा के रूप में लगाया किस पर, नर, ए रा पर, तो क्या बना, नर धन ईशा बराबर नरेशा शब्द बना। इसी तरह से अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो हमने आपको बताया कि इधर पहले शब्द के अंत में छोटा आ इधर भी आया है और पहले शब्द के अंत में छोटा आ इस उदाहरण में भी आया है, लेकिन दूसरे शब्द के शुरू में आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटी और छोटी है और यहाँ पर जो है बड़ी और बड़ी है, लेकिन दोनों का क्या मतलब हुआ कि छोटी आए चाहे बड़ी आए, दोनों का मतलब है ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए बड़ा आ का उदाहरण है कि यहाँ पर पहले शब्द के अंत में बड़ा आ आया है और दूसरे शब्द के शुरू में छोटी ई आई है, तो आ बड़ा आ हुआ धन ई बराबर ए हो गया। तो क्या बना, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखिए पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है, दूसरे शब्द के शुरू में छोटी ई है, तो यहाँ पर क्या बना, ए। तो ये यहाँ पर आया बच्चों। अब आप यहाँ पर शब्द क्या बना, लता धन यू बराबर लतेव, तो ता पर ए की मात्रा होगी, आ और ई मिलकर ए हो गया, तो ए को हमने मात्रा के रूप में लिखा तो लतेव शब्द बना। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए बड़ा आ धन बड़ी ई बराबर ए हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है, राजा आ बड़ा ईशा, और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई है, तो इसका मतलब भी क्या हुआ, ए हुआ। तो राजा धन ईशाह बराबर राजेशाह, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर ए हो गया, तो राजेशाह शब्द बना। इसी तरह से महाधनीशा
तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई है, तो दोनों का मिलाकर यहाँ पर भी ए हुआ। तो हमने आपको जैसा पहले ही बताया है कि छोटी बड़ी अगर आता है, छोटी ई आता है या बड़ी ई आता है तो उसका क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पर महाधनीशा बराबर महेशा शब्द बना। तो बच्चों मैंने आपको ऊपर पहले आपको बताया कि अगर पहले शब्द के अंत में छोटा आ आता है, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आता है तो भी ए हो जाएगा। और दूसरे उदाहरण में हमने आपको बताया कि शब्द के पहले शब्द के अंत में अगर बड़ा आ आता है, उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है, तब भी ए ही होगा। तो बच्चों आपको हमने ई का ए होता है इस उदाहरण को समझाया। आइए अगला उदाहरण देखें। आ धन ऊ बराबर ओ, कह रहे छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए सूर्य आया, तो बच्चों यहाँ पर पहले शब्द के अंत में आ आया, धन दूसरे शब्द के शुरू में ऊ है, तो क्या बन गया ओ। ओ को हम मात्रा के रूप में लिखेंगे शब्दों के साथ। सूर्य धन उदया बराबर क्या हो गया, सूर्योदय शब्द बना। इसी तरह से आप यहाँ पर देखें वन धन उत्सवः, वन पहले शब्द के अंत में आ है और दूसरे शब्द के शुरू में ऊ है, तो क्या बना ओ। तो ओ को अगर हम मात्रा के रूप में जब इस संधि विच्छेद के साथ प्रयोग करेंगे और संधि बनाएंगे, पूरा शब्द बनाएंगे, तो क्या बनेगा, वन धन उत्सव बराबर वनोत्सव। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पहले शब्द के यहाँ पर है आ धन ऊ बराबर हो, यहाँ पर बड़ा ऊ हो गया, यहाँ पर छोटा ऊ था और यहाँ बड़ा ऊ हो गया, तो जल धन उर्मी। तो जल पहला शब्द है, पहले शब्द के अंत में आ आया, धन दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ आया, तो क्या बना, बराबर ओ। तो जल धन ऊर्मी शब्द मिलाकर क्या बना, जलोर्मी। आ और ऊ का ओ हो गया, ऊ आया। आ कह रहे ना कि यहाँ इधर के शब्दों में चाहे छोटा आ आए, पहले शब्द के अंत में चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, और दूसरे शब्द के शुरू में ऊ आए, तो क्या हो जाएगा, उस ऊ के स्थान पर छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, उस ऊ के स्थान पर ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, जलधन उर्मी बराबर जलोर्मी। इसी तरह से दूसरा उदाहरण है सुयोधन। सुयोधन में आप देख रहे हैं शब्द के अंत में छोटा आ रहा है और दूसरे शब्द के शुरू में ऊ आ रहा है, तो क्या बना ओ। तो क्या शब्द बना पूरा मिला के, सुयोधन, धन के साथ ओ आया, सुयोधनो रूह, ऊ का ओ हो गया ना, तो सुयोधन, सुयोधनो रूह शब्द बना। इसी तरह से अगला इसका उदाहरण है बच्चों बड़ा आ। अभी तो हमने आपको छोटा आ के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ आने पर बताया कि किस तरह से शब्द बनते हैं, संधि विच्छेद के बाद किस तरह से उसके शब्द बनते हैं। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने छोटा आ के साथ ऊ का उदाहरण दिखाया, बताया आपको, इसी तरह से यहाँ पर पहले शब्द के अंत में बड़ा आ आया है, उसके बाद छोटा ऊ आया है, तो वही होगा ओ बनेगा। तो गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम। तो पहले शब्द के अंत में बड़ा आ, दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ऊ बराबर ओ, तो बन गया गंगोदकम। इसी तरह से यथा धन उचितम। तो देख रहे पहले शब्द के अंत में बड़ा आ और दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ऊ आया, तो यहाँ पर भी ओ हुआ, तो ऊ के स्थान पर ओ आया, तो क्या हो गया, ओ को मात्रा के रूप में लगा, तो यथोचितम। इस तरह से शब्द बना। अब यहाँ पर देखिए बड़ा आ के साथ बड़े ऊ का प्रयोग है, तो आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ है, तो भी ओ हो गया। तो ओ को मात्रा के रूप में हमने लगाया, तो दयाधन ऊर्मी बराबर दयोर्मी। यहाँ पे ओ की मात्रा आ गई, दयोर्मी शब्द बना। इसी तरह से गंगाधन ऊर्मी, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पहले शब्द के शुरू अंत में बड़ा आ है और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ है, तो पूरा मिलाकर क्या बना ओ।
तो गंगा धन ऊर्मी बराबर गंगोर्मी ही। गंगा पर ऊ के स्थान पर ओ की मात्रा का प्रयोग हुआ तो गंगोर्मी शब्द बना बच्चों। आइए इसका अगला उदाहरण देखें बच्चों। अगला उदाहरण है बच्चों आ धन री बराबर अर। तो यहाँ पर पहले शब्द के अंत में छोटा आ आता है, उसके बाद री आता है, तो री के स्थान पर अर हो जाएगा। तो देव, देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में छोटा आ आया, धन दूसरे शब्द के शुरू में री है, तो री के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, अर। अर शब्द बनेगा देव धन ऋषि बराबर देवर्षि। तो देव आया और रा आ गया, देव के बाद आ यहाँ पर है और रा यहाँ पर, देवर्षि। इस तरह से शब्द बना देव ऋषि। अब यहाँ पर देखिए बड़ा आ धन री बराबर अर हुआ, तो आप देख रहे हैं महा, महा में पहले शब्द के अंत में बड़ा आ गया और दूसरे शब्द के शुरू में री आया, तो दोनों मिलकर अर हुआ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, होना अर ही है बच्चों। तो यहाँ पर महाधन ऋषि बराबर महर्षि। तो आप देख रहे हैं आ जो है हा के बाद आ रहा है उच्चारण करने पर, और रा जो है वो मात्रा छोटी की मात्रा है जो शाह पर उसके ऊपर लगा हुआ है, तो महर्षि शब्द बना। तो बच्चों आइए वृद्धि संधि देखें। वृद्धि संधि किसे कहते हैं, जब आ या बड़ा आ के बाद ए या ओ औ आए तो ए के स्थान पर ए और ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के द्वारा ये समझे दिया गया है, आ धन ए बराबर ए। अभी आपको परिभाषा में बताया कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आए तो ए हो जाएगा, ओ आए तो औ हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए आ धन ए बराबर ए हो गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब छोटा आ या बड़ा आ के बाद, तो यहाँ पर छोटा आ है, ना के बाद छोटा आ आया, उच्चारण करेंगे आप ना, तो आ का उच्चारण हुआ और पहले शब्द के अंत में आ आया और दूसरे शब्द के शुरू में ए आया, तो दोनों मिलाकर क्या बन गया, ए। तो इसको हम मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे तो इस तरह से करेंगे, दो मात्राओं के रूप में। तो ना धन एवं बराबर नैवम शब्द बना। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखिए, मम धन एकः। तो मम के बाद आ आया अंत में, पहले शब्द के अंत में, और दूसरे शब्द के शुरू में ए आया, तो यहाँ पर ए हुआ। तो मात्रा के रूप में हमने क्या लिखा, मम धन एकः बराबर ममैकः शब्द बना। अब इसी तरह से आप देखिए आ धन ए बराबर ए, तब भी ए ही हुआ। मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, मत के बाद आ आया, धन ए आया, तब भी वही चीज़ हुई ए। कह रहे हैं ना कि वृद्धि, जिस तरह से बच्चों दीर्घ संधि में मैंने आपको बताया था कि छोटा आ या बड़ा आ आए तो भी बड़ा, छोटी और बड़ी आती है तो भी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तब भी बड़ा ऊ। इसी तरह से वृद्धि संधि में भी है ए आए या ए आए, लेकिन दोनों के स्थान पर ए शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं कि मत धन ऐक्यम बराबर मतैक्यम हुआ। इसी तरह देव धन ऐश्वर्यम, तो देव के बाद आ आया, धन ऐश्वर्यम, तो यहाँ पर ए आया, तो इसका मतलब भी ए ही हुआ। तो यहाँ पर हमने देव के साथ ए जो है वो यहाँ पर क्या हो गया, दो मात्राओं के रूप में आ गया, तो देवैश्वर्यम शब्द बना। इसी तरह से अगला उदाहरण है, अब यहाँ पर हमने आपको पढ़ाया कि पहले शब्द के अंत में आ आया, और यहाँ पर अब दूसरा उदाहरण क्या है कि पहले शब्द के अंत में बड़ा आ आएगा। पहले शब्द के अंत में बड़ा आ आया और धन दूसरे शब्द के शुरू में ए आया, तो यहाँ पर भी ए ही हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, तथा धन एव बराबर तथैव। इसी तरह सदा आ धन एव बराबर ए बराबर ए, तो क्या हो गया, सदा धन एव बराबर सदैव। इसी तरह से यहाँ पर भी है तथा आ, बड़ा आ गया अब यहाँ पर, और यहाँ पर ए की मात्रा के साथ आया ए, तो ए हो गया। तो तथा धन ऐक्यम बराबर तथैक्यम, था पर
ए की मात्रा जो है वो लग गई तो तथैक्यम हो गया। इसी तरह से महाधन एरावत, तो महा आ पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द के शुरू में ए आया, तो यहाँ पर भी ए ही हुआ। लेकिन हम इसको मात्रा के रूप में जब दिखाएंगे तो दो मात्राओं के रूप में दिखाएंगे। तो महा में हा के ऊपर दो मात्रा आएंगी तो शब्द क्या बनेगा, महाधन ऐरावतः का पूरा शब्द क्या होगा, महैरावतः। इस तरह से शब्द बनेगा। आइए बच्चों अब ओ औ के बारे में जाने। आ धन ओ बराबर औ, तो यहाँ पर क्या है, जल धन ओघा बराबर जल औघा। तो जल पहले शब्द के जल, पहला शब्द जल है, जल के अंत में ला के बाद छोटा आ आया, धन दूसरे शब्द के शुरू में क्या आया, ओ आया, तो क्या बन गया, औ। तो हमने यहाँ पर जलौघा शब्द लिखा, किस लिए कि ओ के स्थान पर औ का प्रयोग हो गया, तो औ को हमने मात्रा के रूप में ला के साथ लगाया तो जलौघा शब्द बना। इसी तरह से महा के साथ बड़ा आ आया और धन ओ आया, तो क्या बना यहाँ पर, औ। औ को हमने मात्रा के रूप में जब महा में हा के स्थान हा के साथ लगाया तो क्या बना, महाधन औषधम बराबर महौषधम शब्द बना। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर है अब उदाहरण, आ धन औ। यहाँ पर तो हमने ओ का उदाहरण पढ़ा, अब यहाँ पर हम औ का उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो वन धन औषधि, तो यहाँ पर वन के साथ आ आया, धन औषधि, तो यहाँ पर औ आया, पहले शब्द के अंत में आ आया, दूसरे शब्द के अंत शुरू में औ आया, तो बराबर औ ही हुआ। तो पूरा शब्द क्या बना, वन धन औषधि, वनौषधि। औ को जो हमने ना पर मात्रा के रूप में लगाया तो वनौषधि शब्द बना। इसी तरह से यहाँ पर है बड़ा आ, महाधन औदार्यम, महा शब्द में अंत में बड़ा आ आया और दूसरे शब्द के शुरू में औ आया, तो इसे भी हमने औ ही लिखा क्योंकि वृद्धि होनी है यानी बड़ा ही होना है, तो इसलिए यहाँ पर औ आया। तो महाधन औदार्यम बराबर महोदार्यम, औ जो है वह मात्रा के, ये औ जो है वो मात्रा के रूप में यहाँ पर आ गया हा के साथ, तो शब्द बना महोदार्यम। तो बच्चों आज मैंने आपको गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में अवश्य करें और वीडियो को बार बार ध्यान से देखें जिससे संधि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आशा करती हूँ मैंने जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।